हाय फ्रेंड्स, आपके सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब हम जल्दी ही उड़ान भरने वाले हैं। यह मस्कत का एयरपोर्ट है, जिधर लिखा हुआ है वेलकम टू ओमान। आप देख रहे हैं कि यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से ओमान एयरपोर्ट की तरफ जाया जाता है। आज मैं आपको इंडिया का एयरपोर्ट मुंबई का और ओमान एयरपोर्ट दोनों ही आपको बताऊंगा। और दोनों एयरपोर्ट जब यहाँ से हम ये आप देखते हो, ये जगमगाहट, ये लाइटें और इसका जो उजाला और प्रकाश ये ओमान की धरती का है। और यहाँ पर ये ओमान की धरती की लाइटें हैं वो इतनी प्रकाशमान है कि यहाँ से फिर लोग इसी लाइट की चमक के देख के इंडिया से मस्कत आना पसंद करते हैं। और इस जगह पूरी मस्कत का व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस जगह पे लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं अरब अमीरात के अंदर। वैसे जैसा उसका नाम है वैसी ही अमीरात है। यहाँ का ओमान की करेंसी का 1 रियाल का भारत का 215 रुपये होते हैं। और यहाँ से लोग जो आते हैं ट्रैवल करके वो एयरपोर्ट तक पहुँचते हैं, टैक्सी से पहुँचते हैं या तो फिर अपनी गाड़ी लेके कोई उसको ड्रॉप कर देता है। और यहाँ पे एयरपोर्ट के जो लोग हैं बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही आपको मदद करेंगे। अगर आप उसको कुछ भी पूछोगे तो आपको वो अच्छे से बिठा के आपको समझाएंगे और आपको जहाँ जाना है वहाँ तक आपको भेज देंगे। और ये यहाँ का शॉपिंग है। यहाँ से शॉपिंग करके आप ये जो एरिया बता रहा हूँ वो इसका जो वेटिंग एरिया है, जहाँ से आप प्लेन देखो सामने खड़ा हुआ है, उस प्लेन का इंतज़ार करके आपको यहाँ पर बैठना है। तकरीबन कुछ मिनटों के बाद आपको ये यहाँ से उड़ान के लिए लेके जाएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर ओमान एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते ही आपको जाने का है बोर्डिंग के लिए। यहाँ पर जाके आप सामान अपना लगेज जमा कराओगे और वहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। ये देखो, ये प्लेन अभी ये रनवे के ऊपर से जा रहा है और ये उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही क्षणों के अंदर ये बहुत इस रनवे के साथ स्पीड में वो रन करेगा और उसको जैसे ही हवा का दबाव आएगा वैसे ही आसमान में हवाओं के साथ बात करता हुआ, लहराता हुआ, उड़ता हुआ ये हिंदुस्तान की धरती की तरफ आकाश में आगे बढ़ेगा और फिर अपनी मातृभूमि मुंबई और मुंबई तक वो लैंड कर जाएगा। तो मैं आपको पूरा ओमान का एयरपोर्ट का और ओमान से लेके आसमान में उड़ती हुई ये फ़्लाइट्स और विस्तारा फ़्लाइट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़्लाइट है। मैं वही फ़्लाइट से जाता हूँ और उस फ़्लाइट के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपको हेल्प कर देंगे। तो इस तरह से ये देख सकते हो आप कि ये प्लेन का व्यू है और किस तरह का व्यू है। और यहाँ से ये लोग बिल्कुल ये जा रहे हैं और ये कोई लोग वहाँ से फ़ोटो भी खींचते हैं या तो फिर वीडियोस भी बनाते हैं। और ये प्लेन की तरफ अलग अलग प्लेन यहाँ पे पार्किंग किए हुए आपको दिखते रहेंगे और इस तरह से सब पार्क है यहाँ पर प्लेन। और फिर यहाँ से लोग फिर एंटर करेंगे। तो मैं आपको बात बता रहा था कि एयरपोर्ट से में पहले आप बोर्डिंग करवाओगे, आपका सामान जमा कराओगे और उसके बाद आपको जाना है इमिग्रेशन काउंटर तक। इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर वो इमिग्रेशन वाले ऑफिसर लोग हैं, वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे और उसके बाद वो ऑनलाइन चेक करके फिर आपको उसके ऊपर थप्पा मार देगा कि आप यहाँ से ओमान से एक्सिट हो गए। और उसके बाद आपको आपका पूरा चेकअप कराना है। वो मेटल डिटेक्टर की तरफ लेके जाएंगे कि आप जहाँ से कोई जा रहे हो तो आप कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं लेके जा सकते हो कि जहाँ से कोई प्लेन हाईजैक कर सके या कुछ कर सके। तो इस तरह से फिर वो लोग आपको चेक करके फिर वो आपको जाने का है वेटिंग एरिया की तरफ। तो उसमें बीच में ड्यूटी फ्री आती है,
तो ड्यूटी फ्री की जगह से अगर आप कुछ वहाँ से ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। चॉकलेट ख़रीदना चाहो, चाहे आपको लीकर ख़रीदनी है तो लीकर ख़रीद सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको वो पूछते हैं कि आप किस कंट्री के हो, किस कंट्री में जा रहे हो और आप किस जात के हो, ये पक्का वो लोग पूछेंगे। और उसके बाद वो आपको वहाँ से लीकर बाय करने देंगे और जो भी ऑफ़र में अच्छी लीकर यहाँ से मिल जाएगी। ये सब ड्रिंक्स करने वाले लोगों के अपने शौक़ की बात है, या अदरवाइज़ कोई एयरपोर्ट से वो लोग से मंगाते हैं तो वो फिर लोग लेके जाते हैं। तो ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अभी मुंबई पहुँच गया हूँ और मुंबई का जो ये बेल्ट है उसके ऊपर सबके अपने अपने सामान इस बेल्ट के ऊपर घूमते रहते हैं, है ना। जितने भी फ़्लाइट्स के अंदर बगे जाते हैं, लगे जाते हैं, ये सब यहाँ पर ट्रॉली के थ्रू इस जगह पर बेल्ट के ऊपर आ जाते हैं। फिर यहाँ से आगे बेल्ट घूमते रहता है और वहाँ से सब अपने अपने सामान पहचान करके सब अपने सामान लेके वहाँ से निकलना होता है। तो इस तरह से ये पूरी जर्नी है वहाँ से मस्कत से लेके इंडिया तक की, जिसका दोनों एयरपोर्ट की आपको मैं बताया। और दोनों एयरपोर्ट देख के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि किस तरह से कैसा लगा आपका। तो आप आपकी राय ज़रूर रखना, इसके लिए मुझे पता चले कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ इतनी मेहनत करके और आप तक ये जो वीडियो पहुँचा रहा हूँ तो आप कितने खुश हैं इससे, तो मुझे पता चले। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की जो वीडियो है वो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर लोगों तक मैं एक नया वीडियो, एक नई आवाज़ पहुंचा सकूं। और दूसरी बात ये मैं कहता हूं कि ये वीडियोस तो मैंने इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप मेरी एक रिक्वेस्ट और भी सुन ले, क्योंकि मेरी एक अदर चैनल थी जिसका नाम था भरत जोशी दुबई। वो चैनल असल में बंद हो चुकी है कुछ वजह से, जिस जगह पे मैंने बहुत ही मेहनत की थी, जिसमें कम से कम 2 साल तक इतनी मेहनत की थी और उसके बाद उसको कुछ डाउट लगा और उसने मेरी चैनल को बंद कर दिया। तो इस तरह से ये दिक्कत हुई है। तो मैं आप प्लीज़ सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ये चैनल मैंने नई बनाई है और यहाँ से मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये देखो, शिवाजी छत्रपति महाराज का जो स्टेचू है और ये मुंबई का एयरपोर्ट है। ये मुंबई का एयरपोर्ट भी आपको मैंने बताया है। तो आप इस तरह से ये प्लीज़, मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे उस चैनल में प्यार दिया था, 7500 सब्सक्राइबर हो गए थे और लेकिन उसके बाद कुछ इश्यू आ गया तो ये चैनल बंद हो गई। तो मैं फिर भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये चैनल का ये वीडियो शेयर करें और सबको बोले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए। जय हिंद।